हमारी सारी प्रॉपर्टी, काम और पैसे का उत्तराधिकारी है मिलिंद जोशी। अपने को जितना समझा, लगता है मिलिंद अंकल की मस्त चांदी हो गई है। बोले तो ढिंक चिक्का दिन। इसके लिए तो नुपुर आंटी इतनी हैप्पी लग रही है। पर आई बड़े भाई सुबोध भी हैं इस हाल में। बड़ों का काम होता है बड़प्पन दिखाना। सुबोध हमेशा तेरा सहारा बनेगा, रीढ़ की हड्डी की तरह जो हमेशा कमर को सीधी रखती है। सुबोध बनेगा ना सहारा? जी आई, मैं हूं ना, हमेशा की तरह। मैं हमेशा मिलिंद के पीछे रहूंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन मिलिंद, आज से सारी बिजनेस प्रॉपर्टी तेरी, इसकी देखरेख तेरी जिम्मेदारी। और मुझे पूरा यकीन है मिलिंद किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं होने देगा। डिवोर्स के बाद जब मिलिंद दूसरी शादी करेगा और उसे जो बच्चे होंगे, तब सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का बंटवारा मिलिंद जिस तरह से करना चाहे वो अपने और सुबोध के परिवार के साथ मिलकर कर सकता है। और क्योंकि नुपुर अपनी मर्जी से एक पराई लड़की चीकू को बचाने के लिए मिलिंद से डिवोर्स लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला लिया और 20 दिनों के अंदर इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, इसीलिए इस बिजनेस और प्रॉपर्टी पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। बिजनेस और प्रॉपर्टी पर अधिकार उस लड़की का होगा जिससे मिलिंद नुपुर के डिवोर्स के बाद शादी करेगा, और उन बच्चों का होगा जो उस शादी से मिलिंद के होंगे। Congratulations, भाई। थैंक यू। मिलिंद, congratulations। थैंक यू कामनी। खुश रहो। थैंक यू भाई। आधिकारिक तौर पर भी इसलिए घोषणा मैं बहुत जल्दी कर दूंगी। कागजात तैयार हो जाए तो सिग्नेचर कर देना। डिवोर्स के बाद जब मिलिंद दूसरी शादी करेगा और उसे जो बच्चे होंगे, तब सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का बंटवारा मिलिंद जिस तरह से करना चाहे वो अपने और सुबोध के परिवार के साथ मिलकर कर सकता है। बिजनेस और प्रॉपर्टी पर अधिकार उस लड़की का होगा जिससे मिलिंद नुपुर के डिवोर्स के बाद शादी करेगा। क्यों मिलिंद, क्यों? हमारी शादी है, हमारे प्यार में इतनी दूरी कब से आ गई मिलिंद? हम इतने दूर कब से हो गए एक दूसरे के? तुम दूसरी शादी करके अपना नया घर, अपना नया परिवार बसा लोगे क्या मिलिंद? मेरी बच्ची पायल, हमारा क्या होगा मिलिंद? क्या होगा हमारा? ये सब तुम्हारी गलती है कामनी। ये बंटवारे का महानतम खुराफाती आइडिया सिर्फ तुम्हारा था।
तुम्हारी जिद की वजह से मैंने जाके आई से बात की, और अब तुम्हारी वजह से हमारा सब बर्बाद हो गया है। हमारी बर्बादी की वजह मैं नहीं हूँ, आपकी महान तमाई है। अरे सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, पर उन्हें हर जगह पे मिलन दिखता है। उसमें मेरी क्या गलती है? भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, पर मैं अभी चुप नहीं बैठने वाली हूँ। उनके चहीते मिलिंद का परिवार उससे छीन लूंगी, उसकी खुशियां कभी पूरी ही नहीं होने दूंगी। डिवोर्स तो हो ही रहा है ना उसका, उसे कभी पता नहीं चलने दूंगी कि जिस लड़की को वो पराई लड़की बोल रहा है, वो लड़की उसी की बेटी है। जिंदगी भर अपनी बेटी के लिए तरसेगा मिलिंद। ये हुआ पायल की कहानी का दी एंड। अरे इन सब पर जादू कर आप पहले ही अपने वश में कर चुके हो, और कितना जादू करोगे इन सब पर? जादू करनी आंटी। चीकू, हम निकालेंगे आपको यहाँ से। मेरे को बचाने के वास्ते मिलिंद अंकल से अलग हो रही है। सिर्फ मेरे वास्ते अपनी फैमिली, अपना घर सब छोड़ के चले जाएंगी वो। पायल का कमरा, जहाँ पर उन्हें चैन सुकून मिलता है, वो भी छोड़ देंगी वो। मैं तो कुछ भी नहीं लगती उनकी, फिर भी मेरे वास्ते, मेरी असली मम्मी ने भी मेरे वास्ते इतना सब कुछ नहीं किया। मेरे को पैदा होते ही कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, और दर रंगोली मम्मी ने भी मिस्टेक होने पे मेरे को अपने पास से भगा दिया। पर उनकी फैमिली उनको छोड़ रही है। काहे को? सिर्फ इसलिए क्योंकि नुपुर आंटी मेरे को अपने पास रखना चाहती है, मेरे को जेल जाने से बचाना चाहती है। नहीं, मैं नुपुर आंटी को इतनी सारी प्रॉब्लम में नहीं जाने देगी। मैं उनको नहीं होने देगी इतनी सारी प्रॉब्लम। उनको कितना सैड होगा, उनको कितना बुरा लगेगा। नहीं, उन्होंने मेरे वास्ते इतना सब कुछ किया, तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती है ना। मैं नुपुर आंटी को मिलिंद अंकल से अलग नहीं होने देगी मैं। आप टेंशन मत लो नुपुर आंटी, आपको आपकी फैमिली और मिलिंद अंकल से अलग नहीं होने देगी मैं। आंटी, क्या हुआ? सब बराबर है ना? बताओ ना नुपुर आंटी, सब ठीक है ना? आप पहले चुप हो जाओ, पर रो का है। चीकू, जो मेरा सबसे खास था, सबसे कीमती था, खो गया। किधर? पता नहीं, शायद मेरी किस्मत में नहीं होगा। मैं इतनी लकी नहीं हूं ना, इसलिए। ऐसा मत बोलो नुपुर आंटी। याद है ना, आपने तो कहा था मेरे को कि अपने को लाइफ में
क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं। ये सिर्फ सिर्फ अपनी किस्मत तय नहीं करती, अपनी कोशिश भी करती है, याद है ना। और मैं आपके साथ है, मैं आपके साथ है नुपुर आंटी। आपका जो खो गया है ना, उसको ढूंढने में मैं आपकी हेल्प करेगी। वरना आपको भी पीरा मिस करना होगा कि आप भी कोशिश करोगी। और जो आपका खो गया है ना, वो अगर मिल गया तो उसका बहुत ख्याल रखोगी। पीरा मिस। क्यों अकेला छोड़ दिया तुमने मुझे? आई ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। तुम साथ होती ना तो इतना सोचता भी नहीं। तुम नहीं हो तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं। पता नहीं मैं जिम्मेदारी के लायक हूं कि नहीं। आई का भरोसा भी नहीं तोड़ सकता, उन्होंने इतना भरोसा दिखा। क्या लगता है तुम्हें कि मैं आई और बाबा की कुर्सी संभालने के लायक हूं या नहीं हूं? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा इस समय नुपुर और सुबोध भाई, पता नहीं उनको तो कैसा फील हो रहा होगा। सवाल बहुत है नुपुर, लेकिन जवाब कोई नहीं मिल रहा मुझे। बहुत अकेला पड़ गया हूं तुम्हारे बिना, बहुत अकेला। इस वक्त मिलिंद बिल्कुल अकेला है। अब जैसे मैंने बोला है बिल्कुल वैसे ही करिए। चाहिए मेरे दिमाग का पारा वैसे ही चढ़ा हुआ है। जो तुम बोल रही हो ना, मुझसे नहीं होगा, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उस समय सांस लेना छोड़ देते आप। सांस लेते हैं ना, उतना ही जरूरी ये भी है। और आप गुस्से में हैं, परेशान हैं या फिर खपे हुए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब अपनी वो जो नकली मुस्कान है ना, मुंह पे चिपकाइए और जाइए। अच्छे लगते हैं आप, मुस्काइए, जाइए, जाओ। भाई मुझे नहीं पता था आप भी ऑफिस से घर आ गए हो। आज थोड़ा जल्दी आ गया। अरे सेलिब्रेट जो करना था, तूने तो आज दिल खुश कर दिया मेरा भाई। वाह भाई आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आई ये सब करने वाली। भाई ने जो किया एकदम ठीक किया। और अगर आज हमने सेलिब्रेट नहीं किया ना, तो अब हम गलत करेंगे। चल चल। कहाँ भाई? अरे वही अपना फेवरेट अड्डा। नहीं भाई आप प्लीज चले जाइए, मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा आज। मिलन, ये ऑर्डर तू मुझे ऑफिस में देना, यहाँ नहीं घर पे। तू चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाए, रहेगा तो मेरा छोटा भाई ना, है ना? चल चल, शाबाश, चल फटाफट। मिलन, मुझे पता है तूने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। नुपुर के साथ तेरे बिगड़ते रिश्ते, दुनिया जहान की टेंशन। और मेरे भाई, अब एक छोटा ब्रेक तो बनता है ना? चल शाबाश, कम ऑन, कम ब्रदर, कम। अभी तेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। हाडू टेढ़ू उल्टू सीधू सब तरह से सोच लिया, एक भी आइडिया नहीं मिल रहा है। मिलिंद अंकल और नुपुर आंटी को एक दूसरे से अलग होने से कैसे रोकूं? ऐसे नहीं होगा चीकू, तेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम है मिलिंद अंकल के बारे में। सबसे पहले तो उनके बारे में पता करना पड़ेगा ना, कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तभी तो समझेगा तेरे को क्या आगे क्या करने का है। मिलिंद अंकल के बारे में पता करने के वास्ते ना कुछ तो चीकूगिरी करनी पड़ेगी।
रात के 11 बजे नुपुर आंटी किधर गई होगी? नुपुर आंटी, नुपुर आंटी, मिलिंद, आप मिलिंद अंकल का इंतजार कर रही हो? हाँ। वो उनको आने में बहुत लेट हो जाता है क्या? नहीं, रोज तो इतना लेट नहीं होता है। आज शायद ऑफिस में ज्यादा काम होगा। ये सब पेट पूजा, ये सब आपका फेवरेट है या फिर मिलिंद अंकल का? मिलिंद का। सादा काम म्हणजे सादा मेहनत, मतलब बहुत सारे झंडे काटने होंगे उनको, और खाने में फेवरेट पनीर है। पनीर तो बहुत महंगा आता है, बहुत महंगे महंगे शौक है। चीकू, ये अपने आप से क्या खुस कर रही हो तुम? कुछ नहीं नुपुर आंटी, मैं बस ये सोच रही थी खाने के साथ कुछ मीठा नहीं है? है ना, वहाँ उधर रखा है एप्पल पाई, मिलिंद का फेवरेट है, मैंने ही बनाया है। क्या? एप्पल पाई? हाँ, चाय का भाई पाए, ऐसे ही का? नहीं, डिजर्ट है, मतलब मिठाई, मीठा होता है ये। अच्छा, ये सब मिठाई विठाई ना सब बाद में, आप पहले खाना खाओ, बहुत लेट हो गए। चीकू चीकू, नहीं नहीं, मैं सुनो मेरी बात, मिलिंद आएगा ना मैं तभी खाऊंगी। उसे ना बहुत जोरों से भूख लग रही होगी, आते से खाने पे टूट पड़ेगा। जनाब के भी ना अजीब ही नखरे हैं, कितना भी लेट हो जाए बाहर नहीं खाएगा, आके घर पे ही खाना है। दूर रहो मुझसे। Don't touch me. Don't touch me. पास नहीं आना मेरे। एक तो ही है मेरी सच्ची पार्टनर जो मुझे छोड़ना नहीं चाहती, मेरे साथ रहना चाहती, वरना आजकल तो 1 मिनट नहीं लगता। 12 साल की शादी, 12 साल के रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। फैशन है आजकल, एक रिश्ते को छोड़ो दूसरे को पकड़ लो। गारंटी की उम्मीद नहीं कर सकता यहाँ पर। मैंने होश में नहीं हो तुम, हमारे कमरे तक छोड़ देती हूँ तुम्हें, आ जाओ। मेरे कमरे तक? मेरा कमरा, मेरे अकेले का कमरा, तुम अलाउड नहीं हो उस कमरे में। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सुनो मेरी, तुम होश में नहीं हो, चलो मैं तुम्हारे रूम तक सेफली छोड़ाती हूँ, तुम्हें आ जाओ। अरे नहीं चाहिए यार तुम्हारी मदद, समझ में नहीं आती। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, नहीं चाहिए तुम्हारा सहारा। नो 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 नो। क्या साबित करना चाहती हो? यही ना कि तुम कितनी अच्छी हो, एक गरीब अनाथ बच्चे की मदद कर रहे हो, और मैं कितना बुरा हूं, चीखता हूं, चिल्लाता हूं, तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हूं। मेरे सामने आके मत खड़ी हुआ कर, यहाँ पे बहुत काला काला सा हो जाता है, आंखों के सामने कुछ दिखता नहीं है। तुम मदद करना चाहते हो ना, प्लीज मेरे सामने से हट जाओ, प्लीज मूव, प्लीज।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।